हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को डिस्कस किया था। क्लियर? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अदर टॉपिक्स के, एंशिएंट इंडिया और मिडिएवल इंडिया के। तो अभी हमारे पास है भारत के गवर्नर जनरल। तो इसकी ट्रिक है विचार आए हार्ड। क्लियर? विचार आए हार्ड। तो वी से आपका बन जाएगा, ऊपर है विलियम बेंटिक। चा से बन जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। आ से बन जाएगा ऑकलैंड। ए से बन जाएगा एलन ब्रो। हा से बन जाएगा हार्डिंग और ड से बन जाएगा आपका डलहौजी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपको ट्रिक जो है इजीली आप लर्न रख सकते हो। और मैंने पीछे जो बंगाल के गवर्नर जनरल करवाए हैं वो भी मैंने ट्रिक के साथ ही करवाए हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आते हैं विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक की टाइमिंग थी 1828 से लेकर 1835 तक। इन्हें बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्लियर? और इन्होंने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनका आता है कि सती प्रथा का प्रतिबंध जो है वो किसके समय में लगा था या कौन से गवर्नर जनरल के समय में लगा था, तो वो आएंगे आपके विलियम बेंटिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1829 में राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट इज मैकॉले की सिफारिशों को लागू करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो मतलब इन्होंने रिकमेंडेशंस जो है, सबसे पहले किसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, तो ये रिकमेंडेशंस जो है किसके थ्रू दी गई थी, तो ये दी गई थी मैकॉले के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड वन आते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। तो मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, तो इसका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स मैटकॉफ को क्या कहा जाता था, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। क्योंकि प्रेस पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे बंगाल गवर्नर जनरल के समय में, तो इन्होंने सारे उनको खत्म कर दिया। क्लियर? तो इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड लॉर्ड ऑकलैंड। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई गई थी। तो ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कब करवाई गई थी, तो ये करवाई गई थी 1839 में। किसके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। नेक्स्ट इज योर एलन ब्रो। तो एलन ब्रो ने क्या किया, इसने दास प्रथा का उन्मूलन इसके समय में हुआ था। यहाँ पे ई प्रिंट होना था, क्लियर, की जगह। तो इसके समय में दास प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खत्म करना, समाप्त करना। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। तो हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे आते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की टाइमिंग है 1848 से लेकर 1856 तक। तो जगत प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किसके समय में भेजा गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में भेजा गया। नेक्स्ट आता है 1852 में इन्होंने क्या किया, इनाम कमीशन की स्थापना की। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को या तो आप व्यक्तिगत सिद्धांत याद रहता है उसको याद रखिए, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उसे याद रखिए, या फिर एक और शब्द है इसके लिए, राज्य विलय की नीति। राज्य विलय की नीति क्या होता है, मर्ज कर देना। तो इसने सबसे पहले सतारा को मर्ज किया था। तो आपने कुछ एक क्वेश्चंस को लर्न रखना है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण किससे जाना जाता था, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट आता है शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए इसने क्या किया, 1854 में वुड्स डिस्पैच को लागू किया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इसी के समय में प्रथम बार रेल चली थी। तो ये आपका एचपीजीके में भी आ सकता है, जनरल जीके में भी आ सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके समय में प्रथम बार रेल कब चली थी, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। डेट आपको क्लियर हो गई। और चली कहाँ थी, ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर। तो याद रखना है प्रथम बार रेल किसके समय में चली, लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट इज इसी समय में 1854 में पहली बार डाक टिकट विभाग की स्थापना, पोस्ट ऑफिस जो है वो भी इसी के समय में स्टार्ट हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज, इसके समय में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम बार बिजली संचालित तार सेवा शुरू हुई। तो बिजली संचालित तार सेवा भी डलहौजी के समय में, बहुत क्वेश्चंस हैं जो डलहौजी के समय फर्स्ट टाइम ये चीज़ें हुई हैं और इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। इसके समय में अंग्रेजों द्वारा 1864 में, देखिए 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था में बनाया गया था। क्लियर? और किसके समय में, ये भी याद रखना है, तो डलहौजी के समय में। नेक्स्ट इज योर इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो भी किसके समय में करवाई गई थी, डलहौजी के समय में करवाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। थैंक you so much. Have a nice time. Please like, share and subscribe. Thank you so much.